आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम हमारी मुसीबतों का हल आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। चाहे वह मुसीबत छोटी हो या बड़ी, हम किस प्रकार उसका एक अच्छे से अच्छा हल निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में बुद्ध ने हमें एक कथा सुनाई है। तो आइए इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि हम अपनी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी मुसीबतों का एक बेहतर सा हल किस प्रकार निकाल सकते हैं। महात्मा बुद्ध जी के समय की बात है। अजातशत्रु नाम का एक राजा था। उसका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, किंतु कहते हैं ना कहते समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही आचार सूत्र के साथ हुआ। राजा कई मुसीबतों से घिर गया और उन सभी मुसीबतों से बाहर निकल नहीं पाया। उन्होंने कई युक्तियां अपनाई, लेकिन उन युक्तियों में वह असफल रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक को अपनी मुसीबतें बताईं। तांत्रिक ने राजा की बात ध्यान से सुनी, फिर उसने एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको पशु की बलि देनी होगी, तभी आपकी मुसीबतें कम होंगी और रुकेंगी। पहले तो राजा ने काफी सोच विचार किया, लेकिन उन्होंने जब कोई रास्ता राजा को नहीं दिखा तो उसने तांत्रिक की बात को मान लिया। तांत्रिक के कहे गए एक बड़ा अनुष्ठान किया गया। पशुओं को मैदान में बलि देने के लिए बांध दिया गया। शाम का उस समय में महात्मा बुद्ध राजा के नगर में पहुंचे हुए थे। वे उसी स्थान से गुजर रहे थे जहां पर राजा ने बलि देने का सोचा था। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि निर्दोष पशुओं की बलि दी जा रही है, तो वे राजा के पास गए और बोले, राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मार रहे हो? राजा ने बोला, महात्मा जी, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, किंतु राज्य के कल्याण के लिए मुझे इनकी बलि देनी होगी, जिससे सारे राज्य का कल्याण हो सके। महात्मा बुद्ध बोले, क्या इन निर्दोष जीवों की बलि देने से तुम्हारे राज्य का कल्याण होगा? थोड़ा सा रुककर महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, इसे तोड़कर दिखाओ। राजा ने तिनके को 2 टुकड़ों में कर दिया। बुद्ध ने बोला, इसे पुनः जोड़ो। राजा बोले, महात्मा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? इसे तो आप कोई भी नहीं जोड़ सकते, तो भले मैं कैसे इस टूटे हुए तिनके को जोड़ सकता हूँ? तब बुद्ध राजा को समझाते हुए बोले, राजन, जिस प्रकार एक तिनके को टूटे जाने के बाद नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक उसी ही प्रकार जब आप इन पशुओं की बलि दे दोगे तो निर्दोष जीवों को मारने के बाद उसे जीवित कैसे करोगे और इन्हें आप दोबारा जिंदगी नहीं दे पाओगे, बल्कि इन्हें मरने के बाद आप जीव हत्यारे का दोस्त भी अपने ऊपर ले चुके होगे। आपकी मुसीबतें कम होने के बजाय और भी अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारने पर कोई भी व्यक्ति खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। अपने समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कभी नहीं मिलेगा। आप राजा हैं, आपको सोच विचार करके ये निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुसीबतों का हल पाना चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए। मुश्किल तो आती जाती रहती है, ये जीवन का सच है। निर्दोष को मारने से समस्या नहीं समाप्त होगी, बल्कि उनका हल आपको बुद्धि से ही निकालना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगा। अजातशत्रु ने ऐलान कराया कि आज बाद से इस राज्य में किसी भी निर्दोष की हत्या नहीं की जाएगी, और वह अपने दिमाग से कुछ समय लगाकर एक बेहतर सा अपने राज्य के लिए हल ढूंढने लगा, उस समस्या का समाधान ढूंढने लगा। और आप यकीन मानो, कुछ ही दिनों के बाद उसे एक ऐसा अच्छा बेहतर सुझाव मिला जिससे उसकी वह मुसीबत
पल भर में ही दूर हो गई और वे बुद्ध का धन्यवाद करने गया और बुद्ध को प्रणाम करते हुए उसने कहा, आपने मेरे जीवन को पाप लगने से बचा लिया। वैसे ही मेरे जीवन में बहुत मुसीबतें थीं, लेकिन इन बलियों के बाद मेरे जीवन में मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ जाती। इसलिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझे रोक लिया और मैंने एक बेहतर सा हल सोचकर अपनी मुसीबतों को अपने राज्य के लिए ख़त्म कर लिया है। अब मेरा राज्य फिर से सुख संपन्न, धन संपन्न हो चुका है। और इस प्रकार वह गौतम बुद्ध का धन्यवाद करके खुशी खुशी अपने राज्य में आ गया और अपने राजपाट चलाने लगा। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपनी मुसीबतों का हल आप दूसरों की गलतियों में नहीं, अपने दिमाग से सोचिए। दूसरों की गलती निकालने के बजाय खुद दिमाग लगाकर अब हो चुकी है जिस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए। गलती कभी भी दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर नहीं हल होती। गलती को अपने दिमाग से एक बेहतर उपाय सोचकर ही समाप्त किया जा सकता है।